हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स और उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री और उसके अंदर में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो है जेईई मेन 2023 और 24 के लिए काम करेगा। और ये है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS AIEEE में 2002 में ये क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट करिए और बिना देखे बनाइए और वीडियो को रोक करके पहले ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तब सोल्यूशन देखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं बनाने का। ये है साइड ए दिया हुआ है, साइड बी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और सी निकालना है। तो जब क्वेश्चन में ना समझ में आए कि कैसे बनेगा तो इसका पूरा सिनॉप्सिस को रिकॉल कीजिए। क्या होगा, जैसे एक होगा साइन रूल, तो साइन रूल जैसे ही सोचिएगा तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। इसको लिख सकते हैं के और नहीं तो इसको लिख सकते हैं 2r। 2r क्या है, जैसे ट्रायंगल फॉर्म कर गया और इसके तीनों पॉइंट से हो करके एक सर्किल जा रहा है। इसका जो रेडियस होगा वो r है, मतलब इसको बोलते हैं सर्कम सर्किल। और सर्कम सर्किल होता क्या है वो पता लगाइए, डेप्थ में जानिए। और यही r का डबल 2r है। कोशिश कीजिए इसका प्रूफ कि कैसे प्रूफ है। एक फंडा तो यहाँ सोच सकते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप ट्राई करेंगे तो शायद ये भी क्वेश्चन इसी से भी बन जाए। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है साइन रूल की जगह कोसाइन रूल। कोसाइन रूल तो वो क्या है, तो मान लिया जाए कुछ भी हम लिख देते हैं, मान लिया लिख देते हैं cos A। तो A आया तो इसका मतलब b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc होगा। इसी तरह आप cos B का सोच सकते हैं क्या फार्मूला होगा, और cos C का भी सोच सकते हैं क्या फार्मूला होगा। यही हो गया साइन रूल कोसाइन रूल। फिर इसी तरह और भी बहुत से फार्मूले हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम सारा चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपका सारा चीज़ दिमाग में रहना चाहिए तभी बनेगा। तो आइए इसमें लॉजिक लगाया जाए कि क्या लॉजिक से बन जाएगा। तो यहाँ तो और भी है कॉन्सेप्ट, जैसे एक फार्मूला होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला उसमें क्या होता है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ए लिख दिए यहाँ पर तो यहाँ पर बी और सी लिख दीजिए और बराबर लिख दीजिए। और बी और सी के साथ मतलब क्या है, बी है तो cos C मल्टीप्लाई करेंगे और सी है तो cos B मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐड कर देंगे। तो इसी तरह आप बी का सोच सकते हैं, सी का सोच सकते हैं। तो इस तरह से तीन फार्मूला मैंने दिया है, एक साइन रूल, एक कोसाइन रूल और एक प्रोजेक्शन फार्मूला। इसी तरह और दिमाग दौड़ाइए तो और भी होगा। जैसे एक फार्मूला है इस टाइप का कि tan ऑफ, समझ लीजिए कि यहां लिख देते हैं a माइनस बी, फिर लिख देते हैं a प्लस बी, और यहाँ a b छूट के कौन बचा c, तो cot c बाई 2, और यहाँ लिख देंगे tan a और b है तो tan a माइनस बी बाई 2। फिर ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला का याद करने का तरीका क्या होगा, मेन टर्निंग पॉइंट ये है, इसी टर्निंग पॉइंट को प्रूव कर दीजिए कि 20 बाई 20 हो गया, क्रॉस कर दीजिए तो फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह और भी सोच सकते हैं, जैसे हम ये भी सोचे हैं तो इसी तरह आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ पर आएगा cot C बाई 2 की जगह cot B बाई 2, फिर यहाँ कुछ आएगा अपने भरिए, फिर यहाँ आएगा cot A बाई 2, तो इसका भी कुछ आएगा। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं नेपियर एनालॉजी। नेपियर एनालॉजी। और ये मान लीजिए साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर एनालॉजी, 4 नंबर हो गया। फिर आएगा उस टाइप का जिसमें कि रहेगा मतलब 3 साइड दिया हुआ है ए बी सी, तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और सेमी एंगल जैसे साइन ए बाई 2 निकाल सकते हैं। ए है तो नीचे में आएगा बी सी, ऊपर में क्या आएगा एस इंटू
एस माइनस एक आता है कॉस करके, कॉस ए बाई 2। तो जब ऐसा होगा तो आएगा यहाँ पर कॉस में ए है तो एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी स्क्वायर रूट। और यहाँ क्या होगा, तो जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला होता है जो जानते हैं आप लोग, जो हम यहाँ लिख देते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का होता है ट्रायंगल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। ये है चैप्टर 12 क्लास 9 CBSE, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला कोशिश कीजिए इसका प्रूफ करने का। तो इसी को देखिए s इंटू एस माइनस ए यहाँ आ गया, तो s इंटू एस माइनस ए यहाँ आ गया, तो एक पार्ट जो छूट गया वो कौन है, s माइनस बी एस माइनस सी, वो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए साइन का हो गया। इसी तरह और भी इसको रैशनलाइज करिए और पता लगाइए कि क्या क्या आंसर हो सकता है, इसका भी पता लगाइए और डिवाइड कर दीजिए, 10 का भी निकल जाएगा। तो दिस बाय दिस, तो s माइनस बी एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस सी। फिर और ट्राई कीजिएगा तो बहुत कुछ निकलेगा, कॉट का भी निकाल सकते हैं इसी तरह। तो ये सारा फार्मूला मेमोरी में होना चाहिए। फिर इसी तरह और आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, छठा नंबर में लिख देते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल में क्या होता है, सीधा सिंपल एक्चुअली लिख देते हैं हाफ ए बी साइन सी। इसी तरह और भी होगा, अपने ट्राई कीजिए, अपने ट्राई कीजिए। फिर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर से जुड़ा हुआ वो भी कॉन्सेप्ट होगा, पॉलीगन में होता है इनसाइडेड पॉलीगन, और ये इन सर्किल का रेडियस और ये सर्कल सर्किल का रेडियस, तो ये 7वां कॉन्सेप्ट हो गया। और भी बहुत है, तो एक हाईलाइट में मैंने बता दिया। अब इसमें से जो बुझाए लगाइए और प्रॉब्लम बनाइए, जरूर बनेगा। तो देखते हैं हम किससे बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ एक ए है, दूसरा बी है और एंगल ए दिया हुआ है और सी निकालना है। तो एक इक्वेशन में ऐसा सोचिए कि एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा जो नहीं मालूम है सी, और एक हो गया एंगल। तो नेचुरली देखने से ही लग रहा है कि कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे तो एक लाइन में बनेगा, तो इसलिए वो बैठा देते हैं। और कैसा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीन तो है, तो यहाँ पर तो एंगल ए है तो यूज करेंगे कॉस ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। और क्या है, बैठा देंगे कॉस ए, तो हो गया कॉस 60 डिग्री। बी क्या है, 3 का स्क्वायर। सी क्या है, नहीं मालूम। ए क्या है, 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ट्वाइस bc। 2 हो गया और बी के जगह 3 और सी के जगह नहीं मालूम। सॉल्व करेंगे, cos 60 हाफ हो गया, 3 का स्क्वायर 9, सी स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 6c। या ऐसा कर सकते हैं इसको 2 इंटू 3 इंटू सी लिख दें, ये 2 कट गया, क्रॉस कर दिए तो निकल गया कि 9 प्लस इधर दो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस, लिख ही देते हैं यहाँ पर, सी स्क्वायर माइनस 7 और डिवाइडेड बाई 3c। क्रॉस करेंगे तो आ गया सी स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 3c। इधर ले गए सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 आंसर निकलेगा, C1 और C2। सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हैं, उतना ये पूछ ही नहीं रहा है। अब आराम से देखिए इसमें से कौन ऑप्शन है, तो दिख रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आ गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहने का मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन एकदम अनसीन रहेगा और बनाना है तो आप जान रहे हैं कि IITs का जो एग्जाम है इस साल 4 जून को है, JEE एडवांस, और इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सीधा समझिए कि ये 1978 से लेके 2022 तक का 45 इयर्स का क्वेश्चन बैंक बनाइए। और दूसरा काम है जेई मेन का, जेई मेन का आप बनाइए 2002 से लेके 2022 तक का 21 साल का क्वेश्चंस। पहले बनाइए सब्जेक्टिव, फिर बनाइए ऑब्जेक्टिव, यहाँ पहले बनाइए इंटीजर और यहाँ बनाइए मल्टीपल सिंगल आंसर वाला। और आराम से जिसका ये अगर निकल गया पूरा 45 साल का बना दिया, गारंटेड है कि जेई मेन में
अच्छे रैंक से निकल जाएगा। और इवन जेई एडवांस के लिए भी कहीं ना कहीं 10,000 से लेकर के 16,500 रैंक के अंदर में आ जाएगा। तो एक मेथड से मैंने बताया, आप अपने भी और इतने मेथड मैंने बताया, आप करके देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जम के प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप लेवल बन जाएगा। ओके, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।